दोस्तों, बिहार सचिवालय सहायक भर्ती परीक्षा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का नोटिस आ गया है। तो चलिए फटाफट आप सभी ऑफिशियल नोटिस देखिए। खास करके जो इंटर लेवल वाले छात्र हैं, अभी आप सभी दोस्तों इंटर लेवल का फॉर्म फिलअप कीजिएगा। तो देखिए वेरिफिकेशन कैसे होता है, क्या क्या चीज़ मांगा जाता है, सभी चीज़ों के बारे में अगर आपको अभी से पता रहेगा तब तो आप कुछ भी मिस्टेक नहीं कीजिएगा और आपका जो सपना है सरकारी नौकरी का पूरा हो पाएगा। तो चलिए दोस्तों, आप सभी नोटिस देखिए। तो जो सचिवालय सहायक वाले हैं उसके लिए तो ज़रूरी है ही, साथ ही इंटर लेवल वाले भी आप देखिए यहाँ से। और सबसे मेन ये है दोस्तों कि आप देखिएगा आयोग तो 5G की रफ्तार से काम कर रहा है। कल ही दोस्तों यहाँ पर 26 सितंबर को रिजल्ट आया और कल ही के बाद देखिएगा अगले ही दिन यानी 27 सितंबर को आज यहाँ पर आप देखिएगा पहला नंबर वाला जो नोटिस है विज्ञापन संख्या 01/2022 ये है सचिवालय सहायक भर्ती संबंधित। तो चलिए इस नोटिस को डाउनलोड करते हैं। यानी एक ही दिन बाद यहाँ पर शेड्यूल दे दिया गया और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन डीवी का भी देखिएगा टाइम जो है यहाँ पर दोस्तों मात्र 1 सप्ताह का ही दिया गया है। तो कल आप लोगों को बताए थे कि ज़्यादा समय नहीं मिलेगा और नोटिस में भी लिखा हुआ था कि अल्प समय में। तो यानी यहाँ पर देखिएगा 1 ही सप्ताह में यहाँ पर वेरिफिकेशन हो रहा है। तो आप लोगों के लिए गुड ही न्यूज़ है दोस्तों कि जल्द वेरिफिकेशन हो जाएगा, फिर फाइनल मेरिट लिस्ट आएगा और फिर मेरिट के बाद आप देखिएगा तो ज्वाइनिंग सारा कुछ जल्द से जल्द करवा लिया जाएगा। तो ये रहा नोटिस बिहार कर्मचारी चयन आयोग आवश्यक सूचना, यहाँ पर आप आज के डेट का देख सकते हैं। तो यहाँ से चलिए दोस्तों आप सभी आगे डीवी का फॉर्म भी है तो क्या कुछ मांगा जाता है और यहाँ पर देखिएगा तो बहुत सारे चीज़ों के बारे में इसमें बताया गया है। तो अगर आप इंटर लेवल वाले हैं, अभी सेकेंड इंटर लेवल के देखिएगा तो सीट भी बढ़ गया, 12,000 हो गया, ये सीट और बढ़ने वाला है, अच्छा खासा सीट बढ़ने वाला है। तो आपको बस कुछ मिस्टेक नहीं करना और अच्छे से तैयारी कीजिए, आसानी से आपका रिजल्ट हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिएगा दोस्तों विज्ञापन संख्या 01/2022 तृतीय स्नातक स्तरीय परीक्षा की मुख्य परीक्षा उपरांत समीक्षा यानी स्क्रूटनी हेतु तो अभ्यर्थियों का लिस्ट देखिएगा तो 26 सितंबर को वेबसाइट पर जारी किया गया है। अब यहाँ पर वेरिफिकेशन होना है तो यहाँ पर डेट जो है दोस्तों 5 अक्टूबर से लेकर के 9 अक्टूबर यानी यहाँ पर आप देखिएगा तो 4 दिन में यहाँ पर वेरिफिकेशन हो जाएगा। यानी प्रत्येक दिन 500 अभ्यर्थियों को बुलाया गया है। तो कुल अभ्यर्थियों की संख्या आप देखिएगा तो 2400 है। तो इस तरह से यहाँ पर है। और यहाँ पर सबसे मेन देखिए अभ्यर्थी प्रमाण पत्रों की समीक्षा के निर्धारित समय से 1 घंटा पूर्व यहाँ पर कहा गया है। तो 2 स्लॉट में यहाँ पर है, एक है 2 बजे से, आगे देखिए टाइम सारा कुछ लिखा हुआ है। इसके बाद देखिएगा तो प्रमाण पत्रों की समीक्षा औपबंधिक यानी प्रोविजनल रूप से आमंत्रित किया जा रहा है। और ऑनलाइन फॉर्म में आप जो भी डिटेल्स दिए देखिए यहाँ पर सबसे मेन है जन्म तिथि, डेट ऑफ बर्थ, इसके बाद है लिंग यानी जेंडर मेल फीमेल, इसके बाद श्रेणी कैटेगरी, शैक्षणिक योग्यता, तकनीकी योग्यता। तो यहाँ पर दोस्तों ये सब चीज़ें हैं ना, बिल्कुल आपका गलत नहीं रहना चाहिए। अगर इसमें गलत होगा तो फिर आपको वेरिफिकेशन के समय दिक्कत होगा। तो यहाँ पर है मूल प्रमाण पत्रों के साथ मिलान किया जाएगा। तो यानी अगर आप ग्रेजुएशन में जो भी मार्क्स दिए हैं, जो भी विश्वविद्यालय का नाम है, ये सब सारा चीज़ चेक किया जाएगा और तकनीकी शैक्षणिक सभी तरह का तो जो भी आप चीज़ें दिए हैं। इसके बाद अभ्यर्थी सुनिश्चित हो सके कि विज्ञापन के शर्तों का आलोक में शैक्षणिक योग्यता आपका होना चाहिए। अब यहाँ पर सबसे मेन जो है दोस्तों आपके लिए ये वाला पॉइंट है। देखिए आप वेरिफिकेशन के लिए जाइएगा तो सबसे पहला चरण यही है। अगर आप इसमें आगे बढ़िएगा तभी आप आगे जा पाइएगा। यहाँ पर है प्रमाण पत्रों की समीक्षा में आमंत्रित अभ्यर्थियों का सर्वप्रथम बायोमेट्रिक आइरिस मिलान, पीटी एग्जाम और मेंस एग्जाम दोनों में देखिएगा तो बायोमेट्रिक हुआ था। और ये जो लिया था आँख का रेटिना का कैप्चर, जिस तरह से आप आधार कार्ड बनाने के लिए जाते हैं उस तरीके से यहाँ पर हुआ था। तो यही सबसे पहले होगा, प्रारंभिक मुख्य परीक्षा में बायोमेट्रिक आइरिस डाटा से मिलान किया जाएगा। अगर ये आपका सही पाया जाता है तभी आपको यहाँ पर जॉब मिलने वाला, अगर ये गलत पाया जाता है तो सीधे आपको रिजेक्ट कर दिया जाएगा। तो वैसे जेन्युइन कैंडिडेट को इससे कुछ दिक्कत है नहीं। उक्त मिलान में सही पाए जाने के उपरांत ही अभ्यर्थियों को प्रमाण पत्रों की समीक्षा की जाएगी और आइरिस और बायोमेट्रिक में किसी प्रकार की विसंगति पाई जाती है तो विधि सम्मत यथोचित कार्रवाई करने के लिए आयोग स्वतंत्र होगा। तो ऐसे कंडीशन में क्या होता है दोस्तों कि पुलिस को भी सौंप दिया जाता है। तो यानी जेन्युइन कैंडिडेट ही इसमें सब है, ऐसे है नहीं इधर उधर वाले। तो इसलिए आप सभी निश्चित होकर जाइए। अगला यहाँ पर देखिएगा प्रमाण पत्रों की समीक्षा हेतु तो आमंत्रित अभ्यर्थियों को निर्देश दिया जाता है कि वे आयोग द्वारा निर्धारित विहित प्रपत्र तो आगे दिया हुआ है फॉर्म का फॉर्मेट है, इस अनुसार आपको प्रिंट निकाल लेना है। फिर आपको फॉर्म में फ़ोटो चिपका करके सब कुछ लिख करके जाना, हाल ही का खिंचा हुआ फ़ोटो। इसके बाद देखिएगा आयोग द्वारा निर्धारित विहित प्रपत्र 1 में 18B ये फॉर्म जो है दोस्तों NCL वालों के लिए, अगर आपका NCL 1 साल पुराना यानी फॉर्म भरने की तिथि से 1 साल पुराना है तो आप वहाँ से डाउनलोड ये सब। तो चलिए आगे क्लियर हो जाएगा आपको। अब देखिए यहाँ पर अरेंज कर लेना इस सीरियल के अनुसार। यहाँ पर सभी डॉक्यूमेंट, पहला है पूर्ण रूप से भरा हुआ निर्धारित स्थान पर हस्ताक्षरित चिपका हुआ फोटोयुक्त प्रपत्र यानी फॉर्म।
तो देखिएगा यहाँ पर आप लोगों की सुविधा के लिए यहाँ पर सीरियल से सारा कुछ लिखा हुआ है, जिससे आपको दिक्कत ना हो। दूसरा है बिहार कर्मचारी चयन आयोग द्वारा लिखित परीक्षा यानी पीटी और मेंस दोनों का एडमिट कार्ड। अब आप में से कुछ ये होंगे कि पीटी का एडमिट कार्ड अगर नहीं है तो क्या छांट दिया जाएगा, तो ऐसा नहीं है दोस्तों। एडमिट कार्ड से कुछ खास दिक्कत नहीं होने वाला है आपको, लेकिन लेकर के जाना, खोज लीजिएगा। अगला है यहाँ पर मैट्रिक अथवा समकक्ष। तो मैट्रिक का आपको मूल अंक और प्रमाण पत्र दोनों लेकर के जाना है। इंटरमीडिएट में भी आपको अंक पत्र और प्रमाण पत्र दोनों, यानी मार्कशीट और प्रमाण पत्र 1 साल बाद मिलता है कॉलेज में, ये आपको लेकर के जाना है। स्नातक में भी वैसा ही है, अंक पत्र और प्रमाण पत्र। इसके बाद है तकनीकी योग्यता। तो फॉर्म भरते इसमें कुछ डिटेल्स दी हैं, तो उससे संबंधित आपके पास होना चाहिए। इसके बाद है अनुसूचित जाति जनजाति। तो SC ST का भी यहाँ पर होना चाहिए जाति प्रमाण पत्र। और BC कैटेगरी यानी पिछड़ा वर्ग अत्यंत पिछड़ा वर्ग से है तो नॉन क्रीमिलियर, ये अभी वाला नहीं बनाना है, ये फॉर्म भरते इसमें आप जो दिए हैं वही मांगा जाएगा। आर्थिक रूप से कमजोर EWS का यहाँ पर है। फ्रीडम फाइटर का हो गया। दिव्यांग संबंधित यहाँ पर है। परमानेंट रेसिडेंट सक्षम पदाधिकारी द्वारा निर्गत अस्थायी आवास प्रमाण पत्र। भूतपूर्व सैनिक, बिहार सरकार के नियमित रूप से नियुक्ति, अगर आप जॉब में है तो उससे संबंधित फोटोयुक्त पहचान पत्र यानी आधार कार्ड, वोटर ID कार्ड, ये भी आपको लेकर के जाना है। क्रम संख्या 1 से लेकर के 14 तक जो भी लागू हो, मूल में एवं 3 सेट में। देखिए यहाँ पर मूल वाला तो ले जाना है, बाकी फ़ोटो कॉपी सभी डॉक्यूमेंट का करवा लेना है 3 सेट में, क्योंकि जमा लिया जाएगा। होता क्या है कि एक विभाग के पास जहाँ पर आपका ज्वाइनिंग होगा वहाँ पर भेजा जाता है, फिर एक बिहार SSC अपने पास ही सारा डॉक्यूमेंट रखता है, इसलिए यहाँ पर 3 सेट में मांगा जा रहा है। तो ये हो गया। और 100 भी प्रमाणित छाया प्रतीत, यानी सभी डॉक्यूमेंट पर आपको नीचे में सिग्नेचर अपना कर देना है। ये हो गया। इसके बाद देखिए यहाँ पर जो भी शैक्षणिक योग्यता, तकनीकी योग्यता है, फॉर्म भरने की अंतिम तिथि। तो सचिवालय सहायक में पहले ये मई तक डेट था, फिर बढ़ा करके 1 जून किया गया था। तो फॉर्म भरने की अंतिम तिथि तक देखिएगा तो आपके पास सभी डॉक्यूमेंट होना चाहिए। ये हो गया 1 जून 2022 तक का ही यहाँ पर है। इसके बाद का अगर कुछ रहेगा तो फिर आपके साथ दिक्कत हो सकता है। अब यहाँ पर होगा मूल प्रमाण पत्र को लेकर ग्रेजुएशन वाला। तो यहाँ पर दोस्तों यहाँ पर रिजल्ट आपका आ जाना चाहिए इसके बीच में, यानी आप पास है। तो मूल प्रमाण पत्र अगर इसके बाद का डेट का है तो उससे कुछ खास दिक्कत नहीं होने वाला है, क्योंकि आप ग्रेजुएट जो है रिजल्ट आने के बाद ही पास हो गए हैं और आप फॉर्म भर सकते हैं। इसके बाद है BC कैटेगरी में क्रीमी लेयर रहित प्रमाण पत्र। तो 1 जून 2022 से अगर 1 साल अधिक पुराना है तो उस कंडीशन में आपको घोषणा पत्र देना पड़ेगा, जो कि नीचे फॉर्मेट दिया हुआ है। और अगर आप उस समय फॉर्म भराने के लिए देखिएगा 1 जून तक डेट था, तो उस समय अगर आप अप्रैल मई महीने में बनाए हैं तो ये सब नहीं चाहिए, यानी 1 साल अधिक यानी 2021 का है, जून महीने से पहले का है, तब आपको ये मांगा जाएगा। इसके बाद अभ्यर्थियों को निर्देश दिया जाता है कि प्रमाण पत्रों की समीक्षा हेतु निर्धारित तिथि समय पर आपको जाना है और उपस्थित नहीं होने की स्थिति में परिस्थिति दोबारा अवसर प्रदान नहीं किया जाएगा। तो जो भी डेट है उसी डेट में आपको जाना है वेरिफिकेशन के लिए। अगला है प्रमाण पत्रों की समीक्षा। आमंत्रित किए गए अभ्यर्थियों को ऑनलाइन आवेदन में मूल प्रमाण पत्रों से मिलान के पश्चात ही उन्हें योग्य पाए जाने के पद पर विशेष की अर्हता, प्राथमिकता, मेधाक्रम अनुसार रिक्तियों सेवा आवंटन कार्रवाई की जाएगी। यानी दोस्तों सबसे पहले यहाँ पर काउंसलिंग में वेरिफिकेशन है, फिर आपका यहाँ पर पोस्ट जो भी आपका, अब देखिए यहाँ पर कुछ पोस्ट जो था अर्थशास्त्र से संबंधित था, सांख्यिकी वाले पोस्ट, तो ये सब पोस्ट में आपके क्वालिफिकेशन के आधार पर मिलने वाला है। तो ये सब सारा कुछ किया जाएगा, प्राथमिकता और ये सब मिलेगा, पोस्ट प्रेफरेंस आपको मार्क्स के आधार पर। अगला है मात्र प्रमाण पत्रों की समीक्षा है तो आमंत्रित किए जाने के आधार पर भविष्य में नियुक्ति का दावा नहीं कर सकते हैं। तो 10% एक्स्ट्रा रिजल्ट दिया हुआ, इसलिए यहाँ पर ये चीज़ें लिखा हुआ है। अगला है ज्ञातव्य हो को जो अभ्यर्थी सेवा आवंटन हेतु योग्य पाए गए उनके सभी प्रमाण पत्रों का सत्यापन संबंधित नियुक्ति प्राधिकार के द्वारा किया जाएगा। अभी सिर्फ आपको मूल में मांगा जा रहा है, जब आपका ज्वाइनिंग होगा, जॉब में आप चले जाइएगा जिस भी विभाग में, वहाँ से आपका फिर वेरिफिकेशन चेक किया जाएगा कि आपका डॉक्यूमेंट सही है या नहीं। और यहाँ पर वांछनीय प्रमाण पत्र को स्कैन की गई प्रति आयोग के द्वारा लिंक पर अपलोड की जाएगी, जिसका लिंक प्रमाण पत्रों की समीक्षा के पूर्व उपलब्ध करा दिया जाएगा। तो यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर एक और यहाँ पर आपको डॉक्यूमेंट सभी लिस्ट जो है, पिछली बार क्या था कि पेन ड्राइव वाला सिस्टम था इंटर लेवल में, कि आप सभी डॉक्यूमेंट उस पर लेकर के जाइए, फिर वहाँ पर सारा डाटा कंप्यूटर में ले लिया जाता था। इस बार क्या है कि आपको वेबसाइट पर ही लिंक आ जाएगा और वहाँ पर आपको सभी डॉक्यूमेंट अपलोड करना पड़ेगा और फिर वेरिफिकेशन के लिए जाइएगा, जिससे सभी डेटा जो है ऑनलाइन आयोग के पास उपलब्ध है। अब चलिए फॉर्म देखिए कैसे होता है। देखिए दोस्तों यहाँ पर जो है 5 अक्टूबर ये डेट रहा, तो अपना रोल नंबर देख लीजिए, वैसे सीरियल हिसाब से ही यहाँ पर है। तो 5 अक्टूबर 2023 सीरियल वालों को 10 बजे सुबह में बुलाया गया है। इसके बाद देखिएगा अगला स्लॉट जो है यहाँ पर 2 बजे PM का है। तो 160 अभ्यर्थियों का इस तरह से हो गया और फिर यहाँ पर 160 का, फिर इसके बाद देखिएगा 6 अक्टूबर का 250 कैंडिडेट का बुलाया गया, यानी पहले दिन कम है, दूसरे दिन यहाँ पर ज़्यादा है, फिर 250 हो गया। अपना शेड्यूल आधार पर देख लीजिए। और सबसे लास्ट में यहाँ पर आप देखिएगा 272 कुछ दिन बुलाया गया है, सबसे लास्ट वाले दिन सेकेंड पाली में।
9 अक्टूबर को 2 PM में। तो पहला जो स्लॉट है 10 बजे, यानी आपको 9 बजे तक वहाँ पहुँच जाना है। दूसरा स्लॉट है 2 बजे, तो 1 बजे आपको पहुँच जाना है। इसके बाद देखिएगा ये कहाँ होगा, तो आयोग के कार्यालय में ही, यानी बिहार SSC के ऑफिस में ही। तो यहाँ पर ये फॉर्मेट रहा फॉर्म का। विज्ञापन संख्या 01/2022 तृतीय स्नातक स्तरीय संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा 2022, और ये ब्लू या ब्लैक पेन से आपको स्वयं भरना है। तो यहाँ पर सबसे पहला प्रमाण पत्र जांच करने की तिथि, ये आप छोड़ दीजिएगा, वहाँ पर जाइएगा जिस डेट में आपका वही डेट आएगा। तो वैसे आप अभी भी डेट के अनुसार दे सकते हैं। PT का रोल नंबर है, और यहाँ पर प्रारंभिक परीक्षा हो गया। इसके बाद देखिएगा मुख्य परीक्षा का रोल नंबर, अपना नाम देना है, पिता का नाम, गृह जिला। अब ये होगा कि हिंदी में भरे कि इंग्लिश में। इंग्लिश में भरना है, एडमिट कार्ड सारा कुछ आपका इंग्लिश के अनुसार ही है। जहाँ पर अगर कहा जाएगा हिंदी स्पेशली, वहाँ पर आपको हिंदी में भरना है, नहीं तो आपको हमेशा इंग्लिश में ही भरना है। इसके बाद राज्य हो गया, मोबाइल नंबर, ईमेल ID। मोबाइल नंबर, ईमेल ID वही दीजिएगा जो फॉर्म भरते समय दिए हैं, बेहतर रहेगा। इसके बाद हो गया डेट ऑफ बर्थ। तो डेट ऑफ बर्थ यहाँ पर दीजिएगा, दिन, महीना, ईयर के फॉर्मेट में। लिंग महिला पुरुष जो भी है यहाँ पर देना है। उम्र का सत्यापन, तो 2 यहाँ पर इसलिए लिखा हुआ है कि एक यहाँ पर मैक्सिमम वालों के लिए एज में छूट था, तो इसलिए यहाँ पर है, और मिनिमम वालों का यहाँ से काउंट था, तो इसलिए आपको दोनों के अनुसार जोड़ करके यहाँ पर लिख देना है कितना है। क्या आप बिहार राज्य का स्थायी निवासी है, तो हाँ। और फिर अगर आप जॉब में है तो फिर उसका भी डिटेल्स यहाँ पर देना। भूतपूर्व सैनिक के लिए है, परमानेंट रेसिडेंशियल। तो निर्गत यहाँ पर देखिए, अब ये हो गया आवास प्रमाण पत्र। तो ये जो डिटेल्स है अभी वाला नहीं बनाना है, फॉर्म भरने से पहले यहाँ पर सारा कुछ लिया गया था, तो वही आपको देना है। निर्गत करने की तिथि, पदाधिकारी का नाम, अगर आपका RO या फिर STO जहाँ से भी बना है उसका डिटेल्स यहाँ पर देना। आरक्षण, तो यहाँ पर अपना जाति लिखिएगा, कोटि लिखिएगा, यानी जनरल, EWS, BC, BC, SC, ST जो भी है। प्रमाण पत्र का निर्गत करने की तिथि, पदाधिकारी का नाम, क्रीमीलेयर रहित। तो ये जो है सिर्फ BC वालों के लिए है। अगर आप EWS से है तो ये आपके लिए नहीं है। EWS वालों के लिए यहाँ पर नीचे में। अगर आप SC, ST से है, चलिए अब यहाँ पर ये हो गया जाति संबंधित। इसके बाद क्रीमीलेयर रहित का यहाँ पर आपको डिटेल्स देना, और EWS वालों को यहाँ पर। अब ये होगा SC, ST वालों को। SC, ST में सिर्फ दोस्तों जाति प्रमाण पत्र ही बनाना पड़ता है, इसके बाद कुछ नहीं है। तो यहाँ पर आप जो डिटेल्स दिए वही आपका चलेगा। अब यहाँ पर देखिए BC, तो अगर आपका 1 साल से अधिक NCL प्रमाण पत्र अगर पुराना है, MBC यानी BC को EBC को ही कहा जाता है। फॉर्म भरते इसमें EBC वाला ऑप्शन था और BC था, तो BC अलग हो गया, और EBC कैटेगरी को ही MBC कहा जाता है। तो यहाँ पर अगर आपका 1 साल से अधिक पुराना है, अभी से नहीं, जो डेट दिया हुआ 1 जून 2022, उससे अगर 1 साल अधिक पुराना है तो उस कंडीशन में आपको घोषणा पत्र देना पड़ेगा। इसके बाद दिव्यांगता, शैक्षणिक, तो मैट्रिक का यहाँ पर दीजिएगा, कब पास हुए, संस्थान का नाम, विषय, श्रेणी, इंटर, स्नातक, तकनीकी योग्यता। इसके बाद यहाँ पर आपको अपना सिग्नेचर करना है, तिथि देना है। आयोग कार्यालय में जांच दल के सक्षम उम्मीदवार का हस्ताक्षर, तो यहाँ पर आपको करवाया जाएगा हिंदी अंग्रेजी में। फिर सत्यापित, और पदाधिकारी जो भी यहाँ पर आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन किया उसका यहाँ पर सिग्नेचर, सारा कुछ मुहर होगा, और फिर आपका वेरिफिकेशन हो गया। चलिए अब ये रहा दोस्तों घोषणा पत्र। तो ये सिर्फ है NCL वालों के लिए, अगर आपका 1 साल से अधिक पुराना है तो उस कंडीशन में आपको ये घोषणा पत्र देना पड़ेगा। तो यहाँ से दोस्तों आपको सभी चीज़ों के बारे में अच्छे से क्लियर हो गया। और अगर आप अभी इंटर लेवल वाले हैं तो आप सभी चीज़ों के बारे में देख लीजिए, ऐसा ही आपका भी वेरिफिकेशन होगा, तो अभी से सभी चीज़ों के बारे में पता रहेगा तो आपके लिए बेहतर होगा। आप कुछ भी गलती से बच जाइएगा, और फिर अगर कुछ मिस्टेक होता है तो बाद में आपके साथ दिक्कत होगा। तो बेहतर है कि आप सभी चीज़ों के बारे में अच्छे से देख लीजिए। और यहाँ से दोस्तों आपको फॉर्म कैसे क्या फिलअप करना है, क्या क्या चीज़ मांगा जा रहा है, सभी चीज़ों के बारे में अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अगर फिर भी कोई भी डाउट है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं।